अलावा स्टॉक स्पेसिफिक जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं वो कैसी आई हैं, किन स्टॉक्स पर आज ब्रोकरेज हाउस का फोकस है, ये बताने के लिए हमारे साथ आशीषा मौजूद हैं। आशीषा बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करते हैं। तो जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई है जहां उनका मानना है कि एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में करीब 10 से 12% का सीएजीआर ग्रोथ दिखाई दे सकता है अगले कुछ सालों में। एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो 270 से 300 रुपए का एआरपीयू कंपनीज रिपोर्ट कर सकती है अगले 3 से 4 साल में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जेएम फाइनेंशियल से टेलीकॉम सेक्टर पर। उन्होंने वोडाफोन आइडिया पर बिकवाली की राय दी है, 8 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। इंडस टावर्स पर होल्ड की राय दी है, 280 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। और भारतीय हेक्साकॉम पर खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस 1075 रुपए प्रति शेयर का रखा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जेएम फाइनेंशियल ने जो टेलीकॉम स्टॉक्स पर निकाली है। इसके अलावा एमएनएम की बात करते हैं तो सिटी की रिपोर्ट है जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन उनका मानना है कि मंथली वॉल्यूम ट्रेंड्स काफी अच्छे रहे पिछले क्वार्टर में। हाल ही में कंपनी ने 3XO लॉन्च किया था, उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा है, जिसके चलते सिटी का पॉजिटिव नजरिया है एमएनएम पर। उन्होंने टारगेट प्राइस जो पहले 2730 रुपए था वो बढ़ाकर 3010 रुपए प्रति शेयर कर दिया। अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी बढ़ाया है उन्होंने। तो सिटी की बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है एमएनएम पर खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स, 2 प्लेयर्स हैं एचईजी और ग्रेफाइट, उन पर भी एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की। उनका मानना है कि नियर टर्म में नज़रिया थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। तो दोनों ही काउंटर्स पर उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। एचईजी पर पहले 2300 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य था, वो बढ़ाकर 2800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य कर दिया है। और ग्रेफाइट इंडिया पर 650 रुपये से बढ़ाकर 680 रुपये का लक्ष्य कर दिया है। उनका मानना है कि नियर टर्म में थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बालकृष्ण टायर्स पर भी रिपोर्ट आई है सीएलएसए की। एड की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। रिवाइज टारगेट प्राइस 3200 रुपये प्रति शेयर का है। उनका मानना है कि एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। याद रखें पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 50% कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था, वो अब बढ़कर 62% पर पहुंच गया है। और इसी के चलते मार्जिन एक्रेटिव एक्सपोर्ट्स होते हैं, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। लास्ट में इंश्योरेंस सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट आई है इन्वेस्टेक की, जहां उनका मानना है कि सरेंडर वैल्यू रेगुलेशन आने वाला है, जिसके चलते सभी प्लेयर्स के लिए एक पॉजिटिव होगा। उनका मानना है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर सबसे कम इम्पैक्ट होगा और उसके बाद एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन ऑल इन ऑल पूरे इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव है। तो इंश्योरेंस सेक्टर पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। ठीक है, ये तमाम रिपोर्ट्स ठीक है, तो आज इंश्योरेंस सेक्टर पर नजर रखिए, यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। एमएनएम पर कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं, तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखिए। भारतीय एयरटेल पर काफ़ी अच्छे टारगेट्स आए हैं, यहाँ पर भी फोकस रहेगा। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर एचईजी पर लक्ष्य बढ़ाया है, ग्रेफाइट इंडिया पर लक्ष्य बढ़ाया, एचईजी पर लक्ष्य घटा दिया है। तो इन कंपनियों पर भी नजर रखिए। तो ये हैं आज ये सारे स्टॉक्स ब्रोकरेज हाउस के रडार पर फोकस में रहेंगे। थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।